यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे, जमीन सौदे में बड़ा हेरफेर, सीएजी की रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का न सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। इस एक्सप्रेसवे को सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब आई सीएजी की रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2014 में कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के लिए ऊंची दरों पर जमीन खरीदी थी। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। बताते चले कि सीएजी ने 2015 में गौतम बुद्ध नगर में एक भूमि पार्सल खरीद में 2.71 करोड़ रुपए का नुकसान होने के मामले का भी खुलासा किया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2020 तक की रिपोर्ट में विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी गई। इसमें उल्लेख किया है कि यूपीडा ने 17 जून 2014 को हुई 22वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के लिए निर्माण के लिए जो भूमि अर्जित की जाएगी उस संबंध में जिला स्तरीय समिति की दरों पर अनुमोदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेंगे। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2015 में गौतम बुद्ध नगर में एक भूमि पार्सल खरीदा था, लेकिन भूमि रिकॉर्ड की पुष्टि नहीं होने से 2.71 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा यूपीडा ने रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने वाले क्षेत्र के खिलाफ भूमि की खरीद पर स्टाम्प शुल्क के रूप में 10 लाख रुपए का भी खर्च किया। जैसा कि मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट में पता चला है। सीएजी रिपोर्ट को हाल ही में यूपी विधानसभा में पेश किया गया। 5 जनवरी 2021 को डीएम कन्नौज द्वारा यूपीडा के सीईओ को लिखे पत्र में भी इस बात का उल्लेख है कि इन बेमानों में चौहद्दी में सड़क के अस्तित्व के बारे में कोई उल्लेख नहीं था, इसीलिए स्वीकृत दर से अधिक सर्किट रेट पर बेनामे किए गए। हालांकि पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए यूपीडा का अनुमोदन लिया जाना था, जो नहीं लिया गया। परिणाम स्वरूप यूपीडा ने भूमि स्वामी को 3.65 करोड़ रुपए अतिरिक्त भूमि मूल्य का भुगतान कर दिया। लेखा परीक्षा ने बेनामों की समीक्षा में पाया कि 88 में से 40 बेनामों में किसी सड़क का उल्लेख नहीं था और अर्जित भूमि भी केवल कृषि भूमि से घिरी हुई थी। शेष 48 बेनामों में सड़क का उल्लेख था, लेकिन ये भी कृषि भूमि से घिरे हुए थे। इन 48 प्रकरणों में से किसी में भी एक्सप्रेसवे में भूमि अर्जन के लिए अक्टूबर 2013 में तैयार किए गए राजस्व मानचित्रों में कोई पक्की सड़क नहीं दिखाई दी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने सरकार से मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की अपेक्षा की है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।